चलिए इसी बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा आपकी पहली लिस्ट सामने आ गई है। आपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा आपकी पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर देखिए, गठबंधन नहीं हुआ, आपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है। असमंजस की स्थिति को भी खत्म कर दिया गया। हरियाणा आपकी पहली लिस्ट सामने आई, आपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर, जिसे लेकर कल तक बल्कि आज भी एक असमंजस की स्थिति लगातार जो बनी हुई थी कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, या गठबंधन किस तरह से होगा, कितनी सीटें किसे दी जाएंगी, यह असमंजस की स्थिति ही खत्म हो गई है। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की ओर से 20 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि हरियाणा आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट सामने आ गई है। इस वक्त की अहम खबर, असमंजस की स्थिति हुई खत्म, किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं। हरियाणा में अकेला चलो की राह पर आम आदमी पार्टी बढ़ चुकी है आगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में नहीं हुआ गठबंधन, नहीं बनी बात, नहीं हुआ गठबंधन। सीटों को लेकर लगातार चल रही थी खींचतान, 2, 3, 4, 5 कुछ इसी तरह से सीटों को लेकर असमंजस हो रहा था, लेकिन अब वो स्थिति भी खत्म हो गई है। 20 नामों का ऐलान, यहाँ पर 20 सीटों का ऐलान कर दिया है, उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। कोई गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं हो रहा है। तो हरियाणा आपकी पहली लिस्ट आ चुकी है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। देखिए, किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। 20 उम्मीदवारों का नाम हो चुका है यहाँ पर घोषित, साफ साफ आम आदमी पार्टी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ कंचन फोन लाइन पर सीधा जुड़ गई है। कंचन, देखिए साफ हो गई, अभी हमने कुछ ही देर पहले बात की कि आखिर क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन स्थिति पूरी देखिए साफ हो गई। अब कोई गठबंधन नहीं है। 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी आम आदमी पार्टी की ओर से घोषित कर दिए गए। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि महज 5 मिनट के अंतराल पर आम आदमी पार्टी की हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट आने वाली है, और पहली लिस्ट उसी हिसाब से सिर्फ 5 मिनट के अंतराल पर आ चुकी है। और अगर बात की जाए तो 4 वो सबसे महत्वपूर्ण सीटें जहां पे लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर की चीजें देखने को मिल रही थी, जहां से कलायत से इन्होंने आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांगा को मतलब टिकट दिया है। वहीं पुंडीर से नरेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, भिवानी से इंदु शर्मा है, वहीं मेहम से विकास नेहरा को इन्होंने टिकट दिया है। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने पूरी सक्रियता के साथ जो बयान लगातार सुबह से इनके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से सामने आ रहे थे, उस पर अब अंतिम मोहर लग चुकी है और आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है अकेले ही सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने। और शायद यही वजह है कि 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी, और कुछ समय में, यानी अगर बात की जाए तो कल तक हरियाणा को लेकर के दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी, क्योंकि सभी के नामांकन की जो अंतिम तारीख है वो 12 सितंबर दोपहर 3 बजे तक की निर्धारित की गई है। 3 बजे के बाद कोई नामांकन नहीं दाखिल कर सकता है, और नामांकन दाखिल करने से पहले तमाम तरीके की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके तहत ही नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने सख्त रुख के साथ ये फैसला लेते हुए पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, यानी जो असमंजस की स्थिति लगातार कंचन हम देख रहे थे, वो स्थिति भी यहाँ पर पूरी खत्म हो चली है। एकला चलो की राह पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ गई, क्योंकि बात तो देखिए कंचन नहीं बनी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिर बात फंसी कहां पर, अटकी कहां पर ये बात। क्योंकि कल तक तो कंचन हम देख रहे थे ना कि बात हो रही थी कि शाम तक अच्छी खबर आएगी, राघव चड्ढा भी कह रहे थे अच्छी खबर आएगी, लेकिन कोई अच्छी खबर तो आई नहीं। देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है, एकला चलो के साथ साथ बदलाव की राजनीति की ओर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि जैसे दिल्ली में आपकी सत्ता आई, पंजाब में आपकी सत्ता आई, तो एक ही बात कही गई बदलाव की राजनीति के चलते। और हरियाणा में जहां तक देखने को मिल रहा था, कहा जा रहा था कि जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उसे लेके हम एकजुट हो रहे हैं, लेकिन अब हरियाणा में भी क्षेत्रीय स्तर की बदलाव की राजनीति के साथ आम आदमी पार्टी एकला चल रही है, बदलाव चल कर रही है। लेकिन अब ऐसे में देखना है कि कांग्रेस का क्या कहना है। दूसरी बात कि आपने कहा कि आखिर दांव पेच कहाँ पे फंस रहे थे, तो दांव पेच फंसने की अगर बात कर ली जाए तो दांव पेच फंस रहे थे सिर्फ और सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर के, सीटों को लेकर दांव पेच लगातार फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। और ऐसे में अगर बात की जाए तो सीट हिसाब से नहीं मिल पा रही थी। आम आदमी पार्टी 9 से 10 सीटें मांग रही थी, कांग्रेस 3 से 5 सीटें देने के लिए राजी हो रही थी, और सीटों पर
सहमति ना बनने के चलते ही आम आदमी पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेना पड़ा। जी कंचन, एक आखिरी सवाल और है आपसे। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं हरियाणा में, बिल्कुल आपने सही कहा कि बदलाव की राजनीति है, लेकिन कांग्रेस भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी पर उस तरह से भरोसा नहीं जता पा रही हो, क्योंकि इस बार देखिए बड़ा फूक फूक कर हर कोई कदम रख रहा है। चाहे किसी भी पार्टी की हम बात कर ले, इस बार किसी भी तरह का कोई रिस्क लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो फूक फूक के कदम हर कोई रखता हुआ क्राइम्स होते हैं पर 1 लाख की पॉपुलेशन पे। एनसीआरबी का डाटा एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य और सामने रखता है कि सिर्फ 30% केसेस में चार्जशीट होती है। जैसे आपको याद होगा कि जेएनयू में जब हिंसा हुई तो कोमल शर्मा, जिसको आप सबने पहचान लिया, पुलिस ने पहचान लिया। तो हरियाणा आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जो है वो सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा आपकी पहली लिस्ट आ गई है सामने, इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये 20 नामों का ऐलान आम आदमी पार्टी की ओर से यहां पर कर दिया गया है। तो हमारे साथ सीधा कंचन जुड़ चुकी हैं लाइव, उनसे बात करते हैं। देखिए कंचन, आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी कर दी है। कुछ ही देर पहले कंचन हम बात कर रहे थे और हम यही बात कर रहे थे दोनों कि भाई आखिर होने वाला क्या है, क्योंकि जो असमंजस की स्थिति थी देखिए वो कंचन खत्म हो गई। अब एकला चलो की राह पर यहां आम आदमी पार्टी चली गई है और बिल्कुल सही आपने कहा कि बदलाव की राजनीति जो है वो हरियाणा में यहां देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आने की कवायद कर रही थी, यानी जब उसने अपनी पार्टी को बनाया था, तो चुनाव चिन्ह जो झाड़ू है, झाड़ू इसीलिए चुना था जिससे झाड़ू के माध्यम से बदलाव किया जाए और झाड़ू के माध्यम से जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उन तमाम चीजों को हटाया जाए और झाड़ू चुनाव चिन्ह का बटन दबाने के साथ सत्ता में आम आदमी पार्टी को काबिज किया जाए। और ये कहीं ना कहीं दिल्ली में भी सफल हुआ। लगातार 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भले पहली बार 49 दिन की सरकार बनी हो, वही उसी के साथ अगर बात करें तो पंजाब में भी पूरे बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। लेकिन